हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे आर्टिकल का लोप, यानी कि मतलब ये होता है कि हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ये चीज़ हम लास्ट क्लास में सीख रहे हैं। अगर कुल क्लास में बात करें, ये आज की हमारी लास्ट क्लास है, आर्टिकल की डे नंबर 5 की क्लास है। आज की क्लास में जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है आज की क्लास में कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में सीखेंगे हम आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। चलिए देखो, यूपी बोर्ड 2023 के लिए इससे यहाँ से आपको एक नंबर क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। देखो, फर्स्ट रूल है हमारा, खेलों के नामों से पहले, चाहे किसी खेल का नाम हो, खेलों के नामों से पहले किसी आर्टिकल आर्टिकल मतलब ये होता है ए एंड द में से किसी और का भी प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि खेलों के नामों से पहले हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लो आ जाए सी प्लेज हॉकी, ठीक। तो यहाँ पर हॉकी से पहले हॉकी हो या फिर क्रिकेट हो, तो ये इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो खेलों के नामों से पहले हॉकी आ जाए या फिर क्रिकेट आ जाए या फिर फुटबॉल आ जाए या फिर वॉलीबॉल आ जाए, किसी भी खेल के नाम से पहले, खेलों के नामों से पहले हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि खेलों के नामों से पहले, खेलों के नाम, किसी भी खेल का नाम आ जाए, खेलों के नामों से पहले हमें आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल क्या क्या होते हैं, देखो, आर्टिकल का मतलब होता है ए एन द, आर्टिकल का मतलब होता है ए एन द। ये खेलों के नामों से पहले हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा हमने एग्जांपल बता दिया, जैसे सी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है, ठीक। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है दिन, महीने तथा मौसम के नामों से पहले, किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, किसी मौसम का, विंटर हो गया, ठीक। इसके बाद विंटर हो गया, ये सभी मौसम होते हैं। मौसम के नाम आ जाए के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखो, किसी सीजन का नाम आ जाए, जैसे रेनी सीजन हो गया, स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गई, ठीक। देखो, दिन, किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, देखो संडे मंडे ट्यूसडे, चाहे जिस दिन का नाम आ जाए, संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे। किसी महीने का नाम आ जाए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। जनवरी फरवरी मार्च, फिर यहाँ पर आ जाए मार्च, ये आ जाए। किसी महीने का नाम आ जाए, किसी, देखो, किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए या किसी मौसम का नाम आ जाए, जैसे विंटर हो गया। इसके बाद रेनी सीजन हो गया, विंटर, रेनी, रेनी सीजन हो गया। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है कि किसी दिन का नाम आ जाए, ठीक। किसी महीने का नाम आ जाए, सेकेंड फर्स्ट थिंग क्या है, किसी दिन का नाम, सेकेंड थिंग क्या है, किसी महीने का नाम आ जाए, और थर्ड ये है किसी सीजन का नाम आ जाए। तो इनके नामों से पहले हमको किसी भी तरीके का आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। देखो, दिन के नाम, महीने के नाम तथा मौसम के नामों से पहले, किसी मौसम का नाम आ जाए, रेनी सीजन आ जाए या विंटर आ जाए या समर आ जाए, किसी भी सीजन के नाम से पहले हमको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे संडे, संडे इज अ हॉलीडे, ठीक है, संडे को अवकाश होता है। ये चीज़, जून इज द हॉटेस्ट मंथ था, ठीक। जो जून है सबसे गर्म महीना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, किसी मौसम का नाम आ जाए, इनसे पहले हमको किसी भी तरीके का आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। जब दो या दो से अधिक नाउन, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे या एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध रखे, तो केवल पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये इसका मतलब समझो, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध रखते हो, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध रखते हो, तो वहाँ पर क्या हुआ, तो केवल पहले वाले नाउन से पहले, जो फर्स्ट में नाउन आ गया उसी से पहले हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। देखो, जैसे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड टीचर, टीचर हैज कम। देखो यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, दोनों एक ही पद पर बात हो रही, दोनों एक ही पद पर है, दोनों का जो मतलब अहदा है दोनों का समान है। जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। अब इसके बाद देखो, इसके हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे रोल नंबर, इसका जो नोट है, नोट पॉइंट, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे अगर लिखा हो आपके सामने द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर एंड द टीचर हैव,
कम। अब यहाँ पर इसका मतलब समझो द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम। अब यहाँ पर ये देखो, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति से संबंध रखते हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हो, तो केवल पहले वाले नाउन से पहले हमको आर्टिकल प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो, जो प्रिंसिपल है वही अध्यापक है। प्रिंसिपल और अध्यापक दोनों एक ही हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल और अध्यापक दोनों एक ही हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर दोनों एक ही पद पर है, यानी जो प्रिंसिपल है वही अध्यापक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। अब हमने आपको बताया सेकेंड, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम। अब यहाँ पर हमने हैव क्यों लगाया है, यहाँ पर ये समझ लेना, दोनों पद, यहाँ पर प्रिंसिपल साहब दूसरे हैं, ये कोई एक फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर सेकेंड पर्सन है द टीचर। यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर हैव लगाया है। ये चीज़ आपको उसमें वर्ब में जब पढ़ेंगे, सिंटैक्स में वर्ब में, तो वहाँ पर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। यहाँ से सिंटैक्स के भी क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर अगर आपको, जैसे यहाँ पर द प्रिंसिपल, अगर एक ही नाउन से पहले, अगर पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द मिल जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर दोनों नाउन से पहले, फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन, अगर दोनों नाउन से पहले आपको द आर्टिकल मिल जाए तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगानी है। ये चीज़ यहाँ से 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हो, तो पहले वाले नाउन से पहले हम केवल आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज कम। यहाँ पर प्रिंसिपल दोनों एक ही पद पर हैं, दोनों प्रिंसिपल और टीचर ये दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों एक ही व्यक्ति से संबंध रख रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति के पदों से संबंध रख रहे हैं, प्रिंसिपल और टीचर। यहाँ पर क्या हुआ, अगर जब दो या दो से नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संबंध रखें, अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संबंध रखें, तो इसके लिए आपको हमने परेशानी बताई। अगर सेंटेंस में अगर प्लूरल वर्ब लगी है हैव, तो आपको दोनों नाउन से पहले, चाहे फर्स्ट नाउन हो या सेकेंड नाउन हो, दोनों नाउन से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ऐसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है आपको वर्ब में, यहाँ पर खाली जगह दे दिया, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, तो वहाँ पर जो प्लूरल वर्ब होगी वही हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब भरेंगे। ये चीज़ है, यहाँ से ये समझ लेना 100% यहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध रखते हैं, तो केवल पहले वाले नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल अलग है और टीचर्स दूसरे व्यक्ति हैं, अलग हैं, तो दोनों अलग दूसरे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई है हैव। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ तथा सच के बाद आपको ए और एन में से आर्टिकल लगाना होता है। हाफ और सच के बाद, जैसे आ जाए हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, इसका मतलब होता है आधे घंटे थे, ठीक है। इसके बाद सच अ गर्ल, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सच और हाफ के बाद सच अ गर्ल, सच और हाफ के बाद आपको ए और एन में से एक प्रीपोजिशन लगाना है। और सो के बाद भी आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का नेक्स्ट रूल है, सो के बाद भी, जैसे सो कोल्ड ए नाइट, ठीक। यहाँ पर सो के बाद भी आपको याद रखना है, सो बीच में आपको एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक, ये एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पर नाउन भी हो सकता है। सो इसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव, यहाँ पर आपको ए और एन, यहाँ पर ए और एन में से आपको एक आर्टिकल लगाना है। सो इसके बाद यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव मिलेगा, इसके बाद आपको ए और एन, देखो यहाँ पर ऐसे इसका रूल होगा, सो प्लस नाउन मिलेगा या फिर एडजेक्टिव, ठीक, सो प्लस नाउन या एडजेक्टिव, इसके बाद आपको लगाना है ए अथवा एन। ये बस इतना रूल आपको याद रखना है कि सो वाला इतना रूल है कि आपको अगर कहीं इसको समस्या, देखो यहाँ पर सो होगा, सो के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव, सो के बाद नाउन या एडजेक्टिव, फिर आपको लगाना है लास्ट में ए या एन, ठीक। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर, आज जो हमारा टॉपिक हुआ था ओमिशन ऑफ आर्टिकल द का लोभ, हमने आर्टिकल का कहाँ पर हम आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, कहाँ का हम आर्टिकल प्रयोग करेंगे। आज की क्लास से, ये क्लास हमारी यहाँ से द एंड होती है। ये हमारा हमने अभी पढ़ा है आर्टिकल का लोभ करना, ठीक है। तो आज से हमारी ये सेशन यहीं से ए एन द का सेशन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद
नेक्स्ट सेशन में हम कुछ दूसरा नया टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे, आपको वो वही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हो सकता है कंप्लीट द सेंटेंस पढ़ें, जो भी टॉपिक होगा तो आगे की क्लास में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप नए हमारे चैनल को इसी तरीके के शानदार वीडियो पाने के लिए, डेली वोकैब को सेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 100% आपको ये समझ, अगर आपके पास वोकैब का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप एक बेहतर तरीके से एक रिजल्ट आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आप वो सेशन मिस कर रहे हैं तो आपको इस सेशन अवश्य देखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।